हेलो व्यूअर्स, मैं अभिषेक प्रतिभाश्री एंटरप्राइजेज से। आइए डिस्कस करते हैं 31 मार्च 2022 के निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स को। और हम ये भी देखेंगे कि ये मंथली और वीकली जो एक्सपायरी है वो कहाँ पर रह सकती है। इसके पहले हम चेक करेंगे हमारे लेवल्स को एफआईआईज़ और डीआईज़ ने कैसा किया। तो अगर एफआईआईज़ की बात करें हम तो 1357.47 करोड़ की ख़रीदारी है, जो कि अभी के हिसाब से अच्छी है। और डीआईआईज़ की भी ख़रीदारी है 1216 करोड़ की, राइट, आज के दिन में। अगर हम यूएस मार्केट्स की बात करें और ये देखें कि इंडाइसेस कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, तो डाउ जोन्स और नेस्डैक में गिरावट है अभी। हालांकि डाउ जोन्स में मामूली गिरावट है, पर नेस्डैक में जो है अभी 100 पॉइंट्स की गिरावट है। इसको भी हम ज़्यादा नहीं ट्रेड कर रहे हैं, बट कंसीडर तो करना पड़ेगा कि गिरावट के दौर पे अभी चल रहे हैं ये। फ्यूचर्स को देख लेते हैं एक बार। निफ्टी जो है 15,589 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है फ़िलहाल। और एसजीएक्स निफ्टी, अगर हम बात करें यूएस मार्केट्स की, तो यहाँ पे हल्की फुल्की गिरावट है, स्पॉट लेवल की जैसे ही डिक्लाइन है थोड़ा बहुत, बट ये चलेगा। आप लेवल देख सकते हैं 35,261 डाउ जोन्स का, 15,134 आपका नेस्डैक का लेवल है करंट में, फ्यूचर में, सॉरी। तो यहाँ से अभी जो न्यूज़ निकल के आ रही है, आज हम ये समाचार पार्ट स्किप कर रहे हैं, इसको आप अगर चाहें तो आप देख सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसको ये न्यूज़ जो आती हैं इनको आपको थोड़ा थोड़ा मॉनिटर करना है और फेस वैल्यू पे लेना है। जो हमारे लिए आज के लिए इम्पोर्टेंट डेटा था वो क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री का था। ये आ चुका है, ये एक्सपेक्टेशन से माइनस में है, राइट, जो कि पॉजिटिव है क्रूड ऑयल के लिए। और इसका मतलब ये है कि यहाँ से इसके जो डिमांड है वो बढ़ सकती है और प्राइसेस में थोड़ा और हाइक हम देख सकते हैं। आइए हम हमारे डेली लेवल डिस्कस कर लें। निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करेंगे इसमें। ये आज की समरी हमारी 17,387.20 का हमने लो बनाया था और 17,522 का हमने हाई बनाया था आज के दिन में। और अगर हम चार्ट्स के ऊपर चलें और इसका लेवल डिस्कस करें तो यहाँ से हम देखेंगे, इसको हम 4 आवर्स के चार्ट में लेकर जाते हैं। 4 आवर्स के चार्ट को अगर आप देखोगे तो आपको जो दिख रहा है 17,471.60 के लेवल पे हमने क्लोजिंग दी थी। ये प्रोविजनल क्लोजिंग थी, एडजस्टेड क्लोजिंग 17,498 की आई है। अगर हम इसको डे के चार्ट पे लेकर चले तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि हमारे मार्केट्स कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं कल के दिन पे। अगर हम बात करें यहाँ से कितना हम ऊपर जा सकते हैं, ये देखेंगे हम, तो इसके लिए हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना होगा। अभी हम 17,498 के लेवल पे हैं, हम स्पॉट लेवल ही लेंगे। हमको ऑब्जर्वेशन लेवल रखना पड़ेगा 17,521 का, जो हमारा कल का भी ऑब्जर्वेशन लेवल था, रेजिस्टेंस नहीं था ये। इसके बाद में हमारा जो पहला रेजिस्टेंस आएगा वो 17,560 के आसपास आएगा। इसके बाद में आपको ऑब्जर्वेशन लेवल रखना है 17,621 का। नेक्स्ट आपका आपका जो ऑब्जर्वेशन लेवल आएगा वो 17,643 का आएगा। और जो आपके लिए फुल एंड फाइनल कल के लिए टारगेट हो सकता है वो आपका कहीं ना कहीं अगर देखेंगे आप तो 17,700 का हो सकता है। इसको मैं राउंड ऑफ करके नहीं बता रहा हूँ, हालांकि इसे आप 10-12 पॉइंट्स आप नीचे ही समझिए, ऊपर नहीं। हम उसके पहले ही एक रुकावट महसूस करेंगे। अगर हम इतना भी चले जाते हैं तो मार्केट्स जो है कम्प्लीटली ओवरसोल्ड टेरिटरी में चले जाएंगे। हाँ, अगर हम ऐसे बढ़ते हैं कि हम थोड़ा ऊपर जाके थोड़ा नीचे आएँ, फिर थोड़ा सा तेज़ी दिखाएं, फिर नीचे आएँ, तो उसमें मार्केट्स हल्के होते रहेंगे, तो उस समय पे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालांकि अगर हम एकदम से बढ़ते हैं और इन्हीं लेवल्स के आसपास खोलते हैं, या फिर अगर हम एक हिसाब से देखा जाए कि कल नीचे खोलते हैं फिर ऊपर जाते हैं, तो हम किन लेवल तक जा सकते हैं, तो ये रेजिस्टेंस है ऊपर के हिसाब से। ये आपको देखना पड़ेगा मार्केट के मूड के हिसाब से जब मार्केट ओपन होता है। अभी हम नीचे के लेवल डिस्कस कर लें। 17,498 हम यहाँ से कमज़ोरी तभी समझेंगे जब हमारे जो नीचे का जो लेवल है वो एक्चुअली 17,400 से नीचे जाएगा फ़िलहाल। बट हमारे पास सपोर्ट रहना चाहिए। तो हमारे पास जो पहला सपोर्ट आ रहा है वो 17,440 ही है।
एक ऑब्जर्वेशन लेवल है 17,464 का, जिसको आपको ध्यान रखना है। इसके नीचे अगर हम ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आपको 17,440 पे पहला सपोर्ट मिलेगा। इसके बाद सेकंड सपोर्ट आपको मिलेगा 17,387 का। हमारा जो एक रेजिस्टेंस था कल के हिसाब से, कल का नहीं बोलूँगा मैं इसको, बट हमारा जो हमने जो इसके पहले वाले वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है 17,385 का लेवल डिस्कस किया हुआ था। बट आज का जो लो था वो हमारे लिए सेकेंड ट्रिगर हो सकता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पहला लेवल हमारा ऑब्जर्वेशन 17,464, इसके बाद में सपोर्ट पहला जो आएगा वो 17,440। इसके बाद में जो हमारा सेकंड सपोर्ट कह सकते हैं वो आएगा 17,387। ठीक है, इसके बाद आपको ऑब्ज़र्व करना है 17,350 को, और अगर हम 17,350 को कहीं ना कहीं तोड़ते हैं तो हमारे पास जो फाइनल सपोर्ट होगा कल के लिए वो होगा 17,325। इन एनी केस हम इससे नीचे जाते हैं जिसके चांसेस कम है, बट नेवर एक्सपेक्ट समथिंग विच कैन हैपन, कैन नॉट हैपन, राइट। तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं 17,265 कल के दिन के लिए हमारे पास फाइनल टारगेट हो सकता है। इसके नीचे हम लेवल नहीं सजेस्ट कर रहे हैं, और अगर मार्केट जाता है तो आपको अपनी सूझबूझ के हिसाब से ट्रेड करना है। तो नीचे की साइड में आपके पास एक लेवल एक्स्ट्रा है, ऊपर की साइड में आपके पास 17,700 का लेवल है। इसके ऊपर या नीचे आपको अपने हिसाब से डील करना है। आइए बैंक निफ्टी की बात करें। बैंक निफ्टी की समरी देखें हम। आज का जो लेवल था 36,070 का लो बनाया हमने, और 36,421 का हाई देखा। एक बहुत ही लिमिटेड टेरिटरी में बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल बैंक निफ्टी बढ़ नहीं सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है। आज बैंक निफ्टी ने काफ़ी रेजिस्ट किया 36,200 के लेवल पे। तो कल हमको ये देखना पड़ेगा कि कल कितना और हम ऊपर बढ़ सकते हैं। यहाँ से अगर हम जो क्लोजिंग देख लेते हैं एक बार, 36,326 की 0.75 भी है, उसमें क्लोजिंग आई थी प्रोविजनल, और एडजस्टेड है 36,334 की। तो यहाँ से वनडे के चार्ट पे चलेंगे। अब यहाँ से ये देखना इम्पॉर्टेंट होगा, जो हमारा रेजिस्टेंस कल भी हमने डिस्कस किया था 36,500 है, यही पहला रेजिस्टेंस है, इसी को हमको पहले देखना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम जाते हैं लेवल में कोई चेंजेस नहीं है, 36,850 आपका सेकंड रेजिस्टेंस होगा, और 37,200 100 नहीं, 37,200 ये आपके लिए अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा। हालांकि 37,000 के लेवल भी बहुत दूर है, बट अगर मार्केट तेज़ी पकड़ता है तो यहाँ तक जा सकता है। 37,200 तक के लेवल आपको आराम से दिख सकते हैं। इसको 200 से 300 की रेंज कहिए। अगर हम मार्केट में तेज़ी पकड़ रहे हैं, 17,700 के लेवल को अचीव कर रहे हैं, तो बैंक निफ्टी ने आज बहुत सुस्ती दिखाई है। वो एक तेज़ी, एक स्पीड ले सकता है, एक मोमेंटम ले सकता है और भाग सकता है, राइट। तो हमको उस चीज़ के लिए तैयार रहना है। आइए नीचे की बात करें। 36,200 हमारे लिए अभी टूटना थोड़ा सा मुश्किल है। 36,300 हमारा ऑब्जर्वेशन लेवल रहेगा, यहीं जहाँ पे हम आज हमने बहुत स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही देखा। मतलब मिड पॉइंट कह सकते हैं इसको, कि यहाँ से अगर मार्केट ने जाना था तो बहुत मतलब अच्छा भागना था, और नीचे भी जाना था तो एक लिमिटेड रेंज थी नीचे जाने की। तो इस पॉइंट्स को ही हम अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट रखेंगे, जो कि स्पॉट लेवल है। 36,300 की बात कर रहा हूँ मैं, ये 25-30 पॉइंट को मैं अवॉइड कर रहा हूँ भी। ये ऑब्जर्वेशन लेवल है। 36,200 हमारे लिए पहली कमज़ोरी का संकेत देगा। उसके नीचे अगर हम जाते हैं, हालांकि जाने के चांसेस कम हैं, बट 36,000 और फिर 35,800 35,800 से नीचे हम नहीं एक्सपेक्ट करें कि मार्केट ने जाना चाहिए। बट इन एनी केस अगर मार्केट जाता है तो आपको कहाँ तक के लेवल मिलेंगे? 35,800 के बाद में सीधा आपका जो लेवल बनता है वो 35,200 का बनता है। इतनी कमज़ोरी कल के दिन में तो एक्सपेक्टेड नहीं है ना। तो ऊपर के और नीचे के लेवल्स डिस्कस कर लिए हमने आपके साथ। आइए हम ओवरऑल डिस्कशन कर लेते हैं। ज़्यादा कुछ खास अभी है नहीं ओवरऑल डिस्कशन में। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि ये मंथली एक्सपायरी है और वीकली एक्सपायरी है, और इस फाइनेंशियल ईयर की लास्ट एक्सपायरी है। तो
ओपनिंग कैसी भी हो सकता है क्लोजिंग हम स्पॉट पॉजिटिव दें, फ्लैट पॉजिटिव दें, बट कोशिश यही रहेगी मार्केट्स की कि क्लोजिंग पॉजिटिव दें। कोशिश रहेगी, मैं बोल रहा हूँ, अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हमको देखना है। जैसे कि रशिया ने 31 तारीख तक का 31 तारीख तक का एक टाइमलाइन दिया हुआ है यूरोपियन कंट्रीज़ को कि वो डिसाइड कर लें, और गैस और ऑयल जो भी वो ट्रेड करेंगे वो डॉलर में नहीं होगा, ये उन्होंने बोल के रखा था। कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ ने इसके लिए बताया भी था कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा डॉलर को अवॉइड करके रूबल में या यूरो में ट्रेड करना, राइट। रूबल का ही ऑप्शन रखा था हालांकि मिस्टर पुतिन ने उनके लिए। तो ये देखना होगा इसका यूरोपियन मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हालांकि ये इम्पैक्ट हमको कल भी समझ में आ सकता है या फिर हमारे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में समझ में आ सकता है, बट वी नीड टू बी अवेयर एंड वी नीड टू बी अलर्ट अबाउट दिस, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर यूरोपियन मार्केट्स पे इम्पैक्ट पड़ता है तो वो अमेरिकन मार्केट्स को इम्पैक्ट करता है, और अमेरिकन मार्केट्स हमारे मार्केट से जुड़े हुए हैं या हम अमेरिकन मार्केट से जुड़े हुए, किसी भी आप रूप में ले लीजिए, इम्पैक्ट सबके ऊपर आता है, हल्का फुल्का ही सही। तो आपको जो भी आपकी पोजीशंस हैं उसके हिसाब से ही बनानी है। बेहतर होगा आप अगर 12 बजे के बाद में ट्रेड कर रहे हैं तो नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी के लेकर कॉल्स लेकर ट्रेड करें, और मार्केट्स के साथ अभी मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ पर रुकना चाहिए। आप जानकार हैं, आपको पता है कि कैसे पोजीशन बनानी है, कितनी पोजीशन बनानी है, और मार्केट के मूड को देखकर ट्रेड करना है। तो वो सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पे ज़बरदस्ती का ज्ञान नहीं दूंगा, बस इतना ही कहूँगा कि ऑब्जर्वेशन लेवल्स जो भी दिए जाते हैं, ये आपको मैं बार बार कहता हूँ, आपको इसको इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपको क्या एक असिस्टेंट मिल पाए, एक क्लैरिटी मिल पाए। अगर 2 बार किसी ऑब्जर्वेशन लेवल को मार्केट टच कर रहा है, भले वो ऊपर का हो या नीचे का हो, तो आपको डेफिनेटली उस डायरेक्शन में नेक्स्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लिए टारगेट सेट करना चाहिए विथ स्ट्रिक्ट एसएल, है ना। और एसएल को आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जैसी आपकी सहूलियत हो। हालांकि अभी मार्केट ठीक ठाक लग रहे हैं, ज़्यादा कमज़ोरी नहीं लग रही है और ज़्यादा तेज़ी के भी आसार नहीं लग रहे हैं। यहाँ से 100 सवा 100 पॉइंट मार्केट आराम से जा सकता है ऊपर, ठीक है। और यहाँ से वही आपके 100 सवा 100 150 पॉइंट्स की नीचे साइड की मूवमेंट बन सकती है, जिसको आपको कल के दिन में ट्रेड करना है। जैसे आज और पिछले 2 दिन से मतलब मार्केट एक छोटी रेंज लेकर ट्रेड कर रहा है, उसी को आपको भी ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी में ज़्यादा मूवमेंट आ सकती है, निफ्टी के आपको लेवल्स पता ही हैं, मूवमेंट कैसी कर रहा है मार्केट ये भी आपको पता है ना। अभी ज़्यादा नहीं बातें करते हैं, थोड़ा बहुत कल के लिए भी छोड़ते हैं। हालांकि जो हमने डिस्कस किया था आपके साथ कि आज की क्लोजिंग मैटर करेगी, और 17,450 के ऊपर की क्लोजिंग मार्केट को 17,700 तक लेके जा सकती है, तो वो अभी भी इंटैक्ट है। हम 17,700 तक जा सकते हैं, मैं आपको कह रहा हूँ 17,700 तक जा सकते हैं। इस चीज़ को क्लियरली लीजिए, मतलब हो सकता है कि हम उसके पहले ही रिवर्सल ले लें। हालांकि अगर उसके ऊपर हम क्लोजिंग दे पाते हैं तो दैट वुड बी एक्सीलेंट फॉर द मार्केट्स। लेट्स सी कि क्या होता है। हालांकि अभी 17,700 के आसपास की क्लोजिंग पॉसिबल नहीं है, उससे नीचे की कोई भी क्लोजिंग हमको मिल सकती है, और मार्केट्स लगभग ओवरसोल्ड कंडीशन में आ जाएंगे। डिपेंड ये करेगा कि खुलते कैसे हैं, तो ये भी एक ट्रिगर होगा कि इतने ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिल पाएगी हमको। बट लेट्स सी, hope for the positive and be positive. Let's see what happens tomorrow. कल की क्लोजिंग के लेवल्स अगर मैं देना चाहूँ तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा आपको कि 17,350 के ऊपर हम मिनिमम, मैं आपको एग्जैक्ट रेंज नहीं दे रहा हूँ, हालांकि 17,350 के ऊपर हम अपना निफ्टी पे क्लोज कर सकते हैं इस एक्सपायरी को, और 36,000 का लेवल भी होल्ड कर लेंगे हम इजीली। कोशिश तो यही रहेगी मार्केट की। बाकी ऊपर के लेवल पे क्लोज़ होता है ये आपको देखना है, और मार्केट्स को अभी प्रेडिक्ट ही किया जा सकता है, एग्जैक्टली तो कोई मार्केट को बता नहीं सकता, तो हम भी वो चीज़ नहीं करेंगे। ये हमारे व्यूज़ हैं मार्केट्स को लेकर। आपको अगर अच्छे लगते हैं लाइक और शेयर करिए इस वीडियो को, और अगर रेगुलरली चाहिए ये लेवल्स वगैरह, और आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो सब्सक्राइब या फॉलो करके हमारे साथ बने रहें और हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहें।
अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आपका फ्रेंड अभिषेक फिर मिलेगा आपसे। टेक केयर। टिल देन, बाय।